जब आप एलवीएम के थ्रू किसी डिस्क को मैनेज करते हैं या एलवीएम के थ्रू आपने कोई काम किया है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले आपके पास फिजिकल ड्राइव होती है, जिसे हम नॉर्मली ब्लॉक स्टोरेज भी कहते हैं। उस ब्लॉक स्टोरेज पे आप स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट करते हैं। स्टैंडर्ड पार्टीशन को आप कन्वर्ट करते हैं इनटू पीवी, और फिर पीवी को कन्वर्ट करते हैं आप वॉल्यूम यूएम में, ग्रुप में, और आपके पास टोटल साइज आता है। यही आर्किटेक्चर है जी हमारा नॉर्मल एलवीएम का। स्टार्टिस भी यही काम करता है, बट उसने यहाँ पे कुछ वर्किंग कम कर दी है। वो क्या कर दी है? वो कहता है यार, अब आपको जो फिजिकल डिस्क है उस पे कोई स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको पीवी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। बल्कि आप क्या करेंगे, फिजिकल स्टोरेज को कर देंगे ग्रुप स्टोरेज में कन्वर्ट। ये बिल्कुल जो रेड का काम होता है ना, फिजिकल रेड का काम, इसने वही कर दिया है। यानी कि आपके पास मल्टीपल ड्राइव्स हैं, और आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्टार्टिस टूल उनको ग्रुप करके एक कर दोगे। और जब ग्रुप करके एक कर दोगे तो उसके बाद नॉर्मली हम उस पर पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, तो इसमें भी फिर पार्टीशंस ही क्रिएट होंगी। तो ये है स्टार्टिस का स्ट्रक्चर। लेकिन स्टार्टिस का भी मसला यही है कि जिस तरीके से वीडियो एज ए सर्विस काम करता है, ये सॉफ्टवेयर भी एज ए सर्विस सिस्टम में काम करता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगेन वापस इस सिस्टम पे आते हैं, और यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं DNF इंस्टॉल, और आगे इसके पैकेज के नाम स्टार्टिस STRATISD, एक इसका पैकेज होता है, और एक होता है मेरे ख्याल में CLI होता है, -Y। इसने शायद कोई एरर दे दिया है, रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो मे भी हो सकता है, हम देखें, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, इसने उसे एरर दे दिया। और ये जो इन्फॉर्मेशन भाग के उठा के लेके आया था, ये उठा के लेके आया था कैशे से। तो हम क्या कर लेते हैं, नेटवर्क ऑफ कर लेते हैं, NMCLI कनेक्शन अप, ENS33 था आई थिंक। ये कनेक्शन अप हुआ, और अब हम यही टूल दोबारा चला के देखेंगे तो इसे इंस्टॉल हो जाना चाहिए। इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपके सिस्टम में कौन सी ड्राइव्स हैं जो कि फ्री हैं। अगेन LSBL के। तो थोड़ी देर पहले जब मैं हम सेशन स्टार्ट करने लगे थे तो मैंने कुछ डिस्क इसमें ऐड की थी। बी डिस्क को तो मैंने यूज कर लिया,
वीडियो के लिए। और अब मेरे पास ये मल्टीपल डिस्कें पड़ी हैं, इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक 80 GB की है, 20 GB की। अगर इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि रेड के केस में आपके हार्ड डिस्क का साइज एक होना चाहिए, सीरियल एक होना चाहिए, बट यहाँ पे आपके पास डायनामिक साइज भी होगा तो इट्स नॉट अ बिग डील, काम चल जाएगा आपका। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, BLID होता है शायद, हाई फिर भी मैं एक दफ़ा देख लूँ। SDC, ओके। इससे हम ये चेक कर सकते थे कि इस पे कोई पहले फाइल सिस्टम तो राइट नहीं है, लेकिन कुछ भी राइट नहीं है, हमें मुझे पता है कि मैंने ये डिस्क नहीं ही लगाई है। तो मैं क्या करूँगा, जब वहाँ पे मैं ग्रुप क्रिएट करता था तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पूल क्रिएट कर लूँगा स्टोरेज का। ये सेम इस तरह की वर्किंग है जिस तरह हम वी सेंटर के अंदर पूल क्रिएट कर लेते हैं मल्टीपल। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके सर्विस को इनेबल कर देता हूँ, systemctl इनेबल stratid, और इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं। ये दो इसकी सर्विस ने हमने स्टार्ट कर ली। और अब क्या करेंगे, स्टार्टिस पूल और क्रिएट। अब आगे इसे नाम बता देंगे, लेट्स से मैं इसका नाम यही रख देता हूँ, TIS स्टार्टिस अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर लेट्स से EX200। इस पूल का नाम रख दिया जो कि बेसिकली ग्रुप होगा। और वो ये कहता है कि इस ग्रुप में बताओ कौन कौन सी ड्राइव तुमने ऐड करनी है। तो dev SDC और dev SDD को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, दो ग्रुप का बना लेता हूँ। इस तरीके से क्या हुआ, ये पूल बन गया। और यहाँ पे मैं पूल की लिस्ट को चेक करके देख लेता हूँ कि मेरे पास लिस्ट कौन सी अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसने बता दिया, कह रहा है 100 GB आपके पास और 49 GB टोटल। यहाँ भी साइज बता देगा कितना क्रिएट हुआ है। अब ये जो मेरे पास पूल क्रिएट हो गया है, इसमें मजीद में डिस्क ऐड करना चाहूँ कि इसके स्टोरेज को मजीद इंक्रीज किया जाए, तो मैं क्या करूँगा, अगेन पूल ऐड डैश डेटा, और किस में डेटा ऐड करो, तो मैंने जो नाम ऐड किया था उसमें। और कौन सी ड्राइव ऐड करो, तो मैं SDD की बजाय SDE आ जाएगा, DE। और ये इस तरीके से इसमें ऐड हो गया। अब जब ऐड हो गया तो मेरे पास ग्रुप बन चुका है। यानी कि पहले मेरे पास ब्लॉक स्टोरेज थी, ब्लॉक स्टोरेज को मैंने पूल के तौर पे ऐड कर लिया और इसका नाम रख दिया स्टार्टिस पूल अंडरस्कोर EX200, जिसमें अभी मेरे पास दो टाइम मैंने पहले ऐड की थी और एक तीसरी अब ऐड कर ली है। अब इस पे मुझे फाइल सिस्टम क्रिएट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे FS की कमांड भी चलती है और फाइल सिस्टम लिखेंगे तो वो भी चल जाएगी। तो मुख्तलिफ वर्जन में ये थोड़ा वेरी करता है। आपने जब एग्जाम में बैठे होंगे, लेट्स से ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इसकी हेल्प से देख लेना है। जैसे भी मैं अभी उसकी बात कर रहा था, वीडियो की, तो वर्जन में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, वो आपने उस टाइम जब आप काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। क्रिएट कर लेते हैं। और कहाँ पे क्रिएट करें, तो अगेन
यहाँ पे क्रिएट करो और किस नाम से क्रिएट कर रहे हो। मिसाल के तौर पे मैंने कहा फाइल सिस्टम 01, अगेन BLKID। ये इसमें एक लिमिटेशन ये है, इसके साथ इशू ये है अभी चूंकि टूल बहुत नया है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हुआ, और इसीलिए इसका एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। बट स्टोरी में जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो हम इसे पढ़ते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ XFS के साथ काम करेगा। आप अपनी मर्जी से इस पे फाइल सिस्टम असाइन नहीं कर सकते। बल्कि इस तरीके से मैं ढूंढ लेता हूँ इसे। और ये है इसकी UID जी। इस UID को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। MKDIR माई STRATIS 01 और VIM/ETC FS टैब। इसकी भी एंट्री। ये कोर्स ज़रूरी नहीं होता कि आप रिमूव करें, नहीं भी करेंगे तो चल जाएंगे, लेकिन चूंकि मैं ऊपर के हायरार्की को देख रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा जी माई, जो हमने इसका लोकेशन रखी है STRATIS 01, फाइल सिस्टम होगा XFS, अगेन डिफॉल्ट्स। और इसके साथ भी यही मसला है कि अगर आपने इसकी भी एंट्री करनी है तो आपका दिल करे ETCFS टैब में आप डायरेक्टली एंट्री कर दो, और नहीं करनी तो आप इसके साथ फिर यही लिख दें कि सिस्टम डी एक्स डैश सिस्टम डी डॉट रिक्वायर्स, और आगे इसकी सर्विस। इसकी सर्विस होगी सिस्टम CTL स्टेटस बल्कि क्यों करके क्विट किया, और यहाँ से STRAD.सर्विस और स्पेस 0 and 0। इस तरह से भी आप इसको एंट्री कर सकते हैं, और दिल करे तो आप इसके बगैर भी इसकी एंट्री कर दें, आगे 0 0 लगा दें बस। WQ और Mount-A और DF-H T। तो ये देखेंगे हमारे पास इसकी एंट्री भी आ गई है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके फाइल सिस्टम को माउंट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बस वही हमने 1 टेरा का माउंट किया था, मतलब जो फुल बनाया था डिस्कों का, सर 3 डिस्कें हो गई थी उसको। कौन सा रेट बनाया था उसमें? रेड नहीं बनाया था, उसका पूल ही बनाया था। तो BL, सॉरी, LSBL के करके देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं कि उसको कैसे शो कर रहा है।
इसे टीबी कैसे शो कर रहा है, वैसे ये बड़ी हैरानगी की बात है। खैर मैं इसकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।